कुंभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मेरे साधकों और उन आत्माओं को जो इस समय किसी न किसी मौन युद्ध से गुजर रही हैं। आज का यह संदेश कोई सामान्य ज्योतिषीय सूचना नहीं है। यह वह चेतावनी है जो तब आती है जब समय खुद किसी इंसान से संवाद करना चाहता है। अगर यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, अगर यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो इसे यूं ही बीत जाने मत देना। यह किसी एल्गोरिदम का खेल नहीं है। यह वह क्षण है जब ऊपर से संकेत नीचे भेजा गया है। बहुत लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया। बहुतों ने सोचा कि तुम हर बार समझौता कर लोगे, हर बार चुप रहोगे, हर बार खुद को ही गलत मान लोगे। लेकिन वे एक बात भूल गए, समय चुप रहता है, कमजोर नहीं होता, और जब समय बोलता है तो फैसले पलट देता है। पीछे मुड़कर देखो, बीते महीनों में कितनी बार तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया, लेकिन तुमने किसी को दिखने नहीं दिया। कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल गूंजता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह सवाल सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं गूंजा, यह उस शक्ति तक पहुंचा है जो हर सांस का हिसाब रखती है। अब सुनो ध्यान से, आने वाला समय हल्का नहीं है, लेकिन न्यायपूर्ण है। 4 ऐसे मोड़ तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़े हैं जो दिखने में कठोर हैं, पर उद्देश्य से भरे हुए हैं। ये मोड़ किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन किसी को अन्याय भी नहीं देंगे। पहला मोड़, भ्रम का टूटना। एक ऐसा चेहरा जिसे तुम अपना मानते रहे, जिसकी बातों पर भरोसा किया, जिसकी मौजूदगी से खुद को सुरक्षित समझा, वही चेहरा अचानक अलग नजर आएगा। कोई राज खुलेगा, कोई बात सामने आएगी, या कोई व्यवहार तुम्हें भीतर तक हिला देगा। यह क्षण दर्द देगा, क्योंकि यह भरोसे की जड़ पर चोट करेगा। लेकिन याद रखना, यह घटना तुम्हें कमजोर करने नहीं, आजाद करने आई है। जिस दिन यह सच सामने आएगा, उसी दिन तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, चाहे आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। दूसरा मोड़, कार्य और धन की उथल पुथल। यह समय अचानक फैसले लेने का है। कोई फाइल, कोई कॉल, कोई संदेश या कोई मुलाकात, सब कुछ अचानक दिशा बदल सकता है। कुछ के लिए यह रुका हुआ धन लौटने का संकेत होगा, और कुछ के लिए यह चेतावनी कि अब पुरानी गलतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहां तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी परीक्षा है। ज्यादा खुशी भी नुकसान बन सकती है, और ज्यादा डर भी। जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ेगा। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें सिर्फ सुनी नहीं जा रही, बल्कि भीतर उतर रही हैं, तो इस क्षण मन में अपने इष्ट को याद करो और खुद से कहो, मैं भाग नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। यही वाक्य तुम्हें अगले दौर के लिए तैयार करेगा। तीसरा मोड़, भीतर का सामना। यह मोड़ बाहर से दिखाई नहीं देगा, न कोई बड़ा झगड़ा, न कोई बड़ा नुकसान, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। सब कुछ होते हुए भी मन भटकता रहेगा। पुरानी यादें, पुराने निर्णय और खुद पर सवाल, यह सब एक साथ सामने आएगा। यह वही समय है जब इंसान या तो खुद को तोड़ देता है या खुद को पहचान लेता है। इस समय सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि कोई और तुम्हें गलत कहे, खतरा यह है कि तुम खुद पर शक करने लगो। ऐसा मत करना। यह दौर तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। जब भी मन भारी लगे, बस इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर की लड़ाई को शांत कर देगा। अब आता है चौथा और अंतिम मोड़, न्याय का साक्षात दृश्य। यह वह समय होगा जब बहुत कुछ साफ नजर आने लगेगा। जो लोग खुद को बहुत ऊपर समझते थे, उनके कदम डगमगाएंगे। जो तुम्हें छोटा समझते थे, वे खुद हालात से जूझते दिखेंगे। यह देखकर तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया आएगी, शायद क्रोध, शायद संतोष, शायद बदले की भावना। लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें खुद को सबसे ऊंचा रखना है। चुप रहना, शांत रहना, और मन ही मन कहना, मैं न्याय का गवाह हूं, न्याय का साधन नहीं। यही भाव तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। अब कुछ जरूरी निर्देश सुन लो। आने वाले दिनों में शब्द बहुत ताकतवर होंगे। जो बोलोगे वही बीज बनेगा, इसलिए खुद के लिए कठोर शब्द मत इस्तेमाल करना। घर को साफ रखो, शरीर को हल्का रखो, और मन को बोझ से दूर। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाओ, बाहर की दुनिया अपने आप संभलने लगेगी। एक बहुत सरल साधना है,
सुबह या रात आंखें बंद करके 3 बार यह दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं मार्ग पर हूं, मैं समर्थ हूं। बस इतना ही। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम संयोग से नहीं आए हो। अब खुद से एक वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, तुम अपनी गरिमा नहीं छोड़ोगे। अगर तुम सच में तैयार हो तो मन में अपने इष्ट को प्रणाम करो और नीचे लिखो, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं तैयार हूं। समय देख रहा है और इस बार फैसला तुम्हारे पक्ष में है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो बातें आने वाली हैं वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। अभी तक जो बताया गया वह समय की चेतावनी थी। अब जो सामने आ रहा है वह समय का निर्देशन है। आने वाले दिनों में तुम एक चीज साफ महसूस करोगे, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ रही है। जो बातें पहले तुम्हें तुरंत तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुम्हें कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर करेंगी, लेकिन गिरा नहीं पाएंगी। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन बहुत गहरा होगा, और यही बदलाव तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। बहुत संभव है कि इस दौरान कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगें, कुछ बिना वजह नाराज दिखें, कुछ अचानक बात करना कम कर दें। इस पर हैरान मत होना। जब किसी की भूमिका तुम्हारी कहानी से खत्म होती है तो संवाद अपने आप कम हो जाता है। यह अपमान नहीं है, यह छंटनी है। समय खुद तय कर रहा है। दोस्तों, किसे रखना है और किसे छोड़ना है। अब एक और संकेत पर ध्यान देना। अचानक तुम्हारा मन अकेले रहने का करेगा, शोर से दूर, भीड़ से दूर। यह पलायन नहीं है, यह तैयारी है। जैसे योद्धा युद्ध से पहले थोड़ी देर मौन में बैठता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा खुद को अगली छलांग के लिए संचित कर रही है। इस मौन को तोड़ना मत, इसे समझने की कोशिश करना। इस समय सपने भी अजीब हो सकते हैं, कभी पुराने दृश्य, कभी अजनबी चेहरे, कभी ऐसे स्थान जहां तुम कभी गए ही नहीं। यह सब तुम्हारे अवचेतन का साफ होना है। डरना मत, यह संकेत है कि भीतर जमा हुआ बोझ बाहर निकल रहा है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। इस दौर में कोई तुम्हें जल्दबाजी का रास्ता दिखा सकता है। आसान पैसा, शॉर्टकट सफलता या भावनात्मक सहारा देकर कोई फैसला करवाने की कोशिश। याद रखना, जो चीज बहुत मीठी लगकर आए उसे एक बार रुक कर देखना। समय तुम्हें परख रहा है कि तुम अब भी भावुकता में बहते हो या विवेक से चलते हो। अगर इस समय तुम्हें लगे कि दिल बहुत भारी है तो किसी से शिकायत करने से पहले एक काम करना, कागज उठाओ और जो मन में है लिख डालो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को हल्का करने के लिए। लिखने के बाद उस कागज को मोड़कर रख दो या फाड़ दो। यह प्रक्रिया तुम्हारे भीतर की उलझन को बाहर निकाल देगी। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, जो आने वाला अच्छा समय है वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा, धीरे धीरे, स्थिर होकर। तुम्हें लगेगा जैसे जिंदगी बिना हड़बड़ी के पटरी पर लौट रही है, वही असली वरदान होगा। और हां, जब हालात सुधरने लगें तब एक गलती मत करना, अपने पुराने दर्द को पहचान मत बना लेना। यह मत कहना कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। नहीं, अब कहानी बदल चुकी है। अब तुम्हें खुद को नए अध्याय के अनुसार देखना होगा। यह समय तुम्हें सिखाएगा कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं, कुछ जवाब चुप रहकर दिए जाते हैं, और कुछ जीत बस इंतजार करने से मिलती है। अगर कभी लगे कि रास्ता लंबा है तो याद रखना, लंबा रास्ता वही होता है जो सही जगह ले जाता है। शॉर्टकट अक्सर वहीं खत्म होते हैं जहां पछतावा शुरू होता है। अब इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना। आज सोने से पहले एक पल आंख बंद करके खुद से कहना, मैं बदल रहा हूं और यह बदलाव मेरे पक्ष में है। इतना कहना काफी है। आगे के समय में मैं तुम्हें और भी संकेत बताऊंगा। कैसे पहचानोगे कि सही मौका आ गया है, किस दिन कोई फैसला लेना शुभ होगा और किस समय रुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। तब तक याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम चुने गए हो। दोस्तों, अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, अगर सच में यह समय सिर्फ डराने के लिए होता तो तुम्हें पहले से इतना स्पष्ट क्यों किया जाता? समय कभी भी अंधेरे में धक्का नहीं देता, वह पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है। आने वाले दिनों में तुम्हें यह महसूस होगा कि कुछ बातें अपने आप साफ होने लगी हैं। जिन सवालों के जवाब तुम महीनों से ढूंढ रहे थे वे बिना पूछे सामने आने लगेंगे। किसी का व्यवहार,
किसी की चुप्पी, किसी का अचानक बदला हुआ रवैया, सब अपने आप बोलने लगेगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्य खुद आगे आएगा। इस दौरान तुम्हें एक और चीज पर ध्यान देना है। तुम्हारी ऊर्जा अब हर किसी के साथ मेल नहीं खाएगी। कुछ लोगों के साथ बैठते ही मन भारी लगेगा, कुछ जगहों पर जाते ही बेचैनी होगी। इसे नजरअंदाज मत करना, यह तुम्हारी चेतना का अलार्म है। जहां मन असहज हो वहां रुकना अब तुम्हारे लिए सही नहीं। यह भी संभव है कि कोई पुराना वादा, कोई अधूरा काम या कोई भूला हुआ लक्ष्य अचानक सामने आ जाए। ऐसा लगेगा जैसे जीवन कह रहा हो, अब या तो इसे पूरा करो या हमेशा के लिए छोड़ दो। ये दबाव नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता मिलने के बाद टालना सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। तुम्हें सबको समझाने की आदत रही है, खुद की सफाई देने की आदत रही है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा उत्तर बनेगा। जो तुम्हें समझना चाहेगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। इस बीच अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, ताना मारकर, तुलना करके या तुम्हारी पुरानी गलतियों को सामने रखकर, तो प्रतिक्रिया मत देना। चुप रहकर सिर्फ इतना सोचो, यह मेरा समय नहीं, उनका डर बोल रहा है, और आगे बढ़ जाओ। अब एक संकेत और, अचानक तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी मायने नहीं रखेंगी, और जो पहले साधारण लगती थीं, अब वही सबसे कीमती महसूस होंगी। यह बदलाव तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से जोड़ रहा है। इस समय खुद को अकेला मत समझना। भले ही कम लोग आसपास हों, लेकिन जो हैं वे वास्तविक हैं। यही छंटनी आगे चलकर तुम्हें मानसिक शांति देगी। भीड़ हमेशा सुरक्षा नहीं देती, कभी कभी सही मौन ही सबसे मजबूत कवच होता है। अब यहाँ एक छोटा लेकिन प्रभावशाली अभ्यास सुनो। दिन में कभी भी जब लगे कि मन भटक रहा है, 3 बार लंबी सांस लो। सांस लेते हुए मन में कहो, मैं स्वीकार करता हूं। सांस रोकते हुए, मैं सीख रहा हूं। और सांस छोड़ते हुए, मैं मुक्त हूं। यह प्रक्रिया तुम्हें वर्तमान में वापस ले आएगी। याद रखना, यह समय तुम्हें किसी और जैसा बनने नहीं कह रहा। यह समय तुम्हें खुद जैसा बनने का साहस दे रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें बदलकर नहीं मिलेगा, वह तुम्हें पहचान कर मिलेगा। आने वाले दिनों में कोई छोटा सा अवसर भी बहुत बड़ा संकेत बन सकता है। उसे छोटा मत समझना। कई बार जीवन दरवाजा धीरे से खटखटाता है, तोड़ता नहीं। जो सुन लेता है वही भीतर जाता है। आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।